हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में एजुकेशनल सविनय में। दोस्तों आप देख रहे हैं आज क्लास 12 का हिंदी सामान्य पेपर पीडीएफ लेके आया हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं, आज हम पीडीएफ देखते हैं कक्षा 12 का जो 22 फरवरी को पेपर आने वाला है हमारा, यही है कक्षा 12 का है। देखिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो उपन्यास विधा पर दोस्तों हमारा आधारित रचना है गोदान। कौन सी है? गोदान। ठीक। और खा नंबर है, क्या भूलू क्या याद करूँ रचना किस विधा पर आधारित है? तो क्या भूलू क्या याद करूँ रचना हमारी आत्मकथा पर आधारित है दोस्तों। ठीक, तो आगे चलते हैं। गा नंबर है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हमारा हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। ठीक। तो दीप जले शंख बजे विधा है। घा नंबर हमारा प्रश्न है, दीप जले शंख बजे कौन सी विधा है? निबंध विधा है। कौन सी है? निबंध विधा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। 2 का नंबर है, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित है? तो हमारी विनय पत्रिका ब्रज भाषा पर आधारित है। ठीक। और छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक हमारे कौन होंगे? इसमें दोस्तों 3 ऑप्शन दिया है, जो कि यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन होना चाहिए था। सभी। कौन सा ऑप्शन होना? सभी ऑप्शन होना चाहिए था। और ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तीनों यहाँ पे सही माने जाएंगे। सही। इसमें देखिए, सुल्तानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला, ये भी सही हो जाएगा। ग नंबर प्रश्न है, किस कवि के राष्ट्र कवि को उपाधि से विभूषित किया गया है? तो यहाँ पे हमारे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। घ नंबर प्रश्न है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिला? तो इनकी उर्वशी रचना बहुत ही अच्छी है, पढ़िए दोस्तों, इसी में इनको ज्ञानपीठ मिला। और कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, यहाँ पे सर्गों की कामायनी में 15 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नंबर। और प्रश्न नंबर 3, ये दिए गए पद्यांश गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ज्ञान का प्रवाह अनंत होता है। ठीक। और हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तदासु प्राप्त किया है। जब तक, देखिए यहाँ पे रेखांकित है, ये रेखांकित अंश को हमें व्याख्या करना है। जब तक सूर्य की रश्मियां, ये सब आपका जो है बुक से आया है, इसको पढ़ लेना दोस्तों। बुक से आप यदि पढ़ा होगा तो आपको मालूम होता है। प्रश्न नंबर 1 में क्या करते हैं, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम यहाँ पे लिखना है। और दूसरे में रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये रेखांकित अंश देखिए, आप देख सकते हैं, ये रेखांकित क्वालिटी बता दीजिएगा अगर नहीं दिख रहा तो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य? जन का प्रवाह यहाँ पे प्रश्न पूछा है, जो हमारा लेसन है। और राष्ट्र निवासी जन किसी समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये भी आपको करना है। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? या फिर अथवा में देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा एक गद्यांश दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति का एक अटट अंग है, संस्कृति की परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील हैं। और यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्धत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए अस्तित्व दोनों बना हुआ है दोस्तों। पढ़िएगा ध्यान से, पीडीएफ लाते रहेंगे हम इसी प्रकार। और यहाँ पर 4, इस बार भी 5 प्रश्न दिए हैं। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? और संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है दोस्तों? किसकी गति विज्ञान की प्रगति से साथ जुड़ी होती है? रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। यहाँ पे हमें देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या अवश्य आती है। पाठ का शीर्षक एवं लेखक के नाम भी यहाँ पे अवश्य आते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन हो तुम बसंत के दूत, विसरत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयूर, लगा कहने अतुंगत व्यक्ति, मिटाता उत्कठा सविशेष, दे रहा को कोकिला, सानद सुमन को जो मदमय संदेश। यहाँ पे 5 प्रश्न फिर से दिए हैं आपको। और नहीं तो ये नहीं आ रहा तो आपको अथवा में भी दिया कि सुख भोग खोजने आते हैं सब, और आए तुम खोजने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम, आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसोष और वृद्धो में भरा चेतना, अहिंसा नव ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यहाँ पे भी आपके 4 प्रश्न मिल जाएंगे, इसी तरह आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हम आ चुके हैं। किसमें? प्रश्न नंबर 5 में हम आ चुके हैं दोस्तों। तो का नंबर, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय लिखिए। ठीक, यहाँ पे आपको किसका साहित्य परिचय लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल। रट लीजिएगा, एक एक चीज रटिएगा, जरूर आएंगे। मेन पॉइंट पीडीएफ बनाया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर भी देख लेना। और खा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। यहाँ पे ऊपर देखिए लेखक का कह रहा था, यहाँ पे कह रहे हैं कवि का। किसका कह रहे हैं? कवि का। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न अच्छा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी में किसी एक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट या बहादुर कहानी में लिखना है हमें। ठीक है, अथवा यदि पंचलाइट और बहादुर कहानी आपको नहीं आती है तो यहाँ पे अथवा दिया है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको ध्रुव यात्रा या बहादुर किसी एक पर प्रकाश डालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मुक्तक खंड काव्य के नायक की चरित्र चित्रण विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे मुक्तक चरित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना अथवा नहीं आता है आपको, तो यहाँ पे अथवा भी दिए हैं। मुक्तक खंड काव्य का कथात्मक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। और प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। सभी लोग कर लिए, सही से देखिए इसको, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना अगर नहीं दिख रहा तो।
8 में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सा माने सुंदर और संदर्भ माने उसका अनुवाद कीजिए दोस्तों। संस्कृत का संदर्भ है तो इसे आप लोगों को लिखना है। अथवा में भी दिए हैं, पहला नहीं आता तो दूसरा देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पीडीएफ को तैयार किया गया है। खा नंबर प्रश्न हमारा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसा है खा नंबर श्लोक आपको करना है, ठीक। तो सकारुतिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेद विद्या विद्यार्थी वा जजेद सुखम। अथवा ये आपको नहीं आता है, यहाँ पे अथवा भी दिए हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यासेन चा मूर्खिणाम विद्या कलेन वाह। ये आपको सभी लोग करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 में हम आते हैं। ये क्या दिए हैं प्रश्न नंबर 9 में, हम देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखना है आपको। तो यहाँ पे 9 2 11 सबसे सरल दिख रहा है। भाग जाना होता है, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आंखों का तारा होने का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय हो, जान लीजिए यहाँ पे आप। और 2 में किसी एक को कर दीजिए, ठीक। 4 में किसी जो भी आपको आता है अच्छे से कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित शब्द के संक्षिप्त संधि विच्छेद पर सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद का चयन करना है। देखिए संधि विच्छेद पीछे बताया गया आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल दोस्तों प्लीज। महर्षि का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे महर्षि का संधि विच्छेद होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे महाधन ऋषि हो जाएगा, महाधन ऋषि, ठीक है। और आगे चलते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद हमारा विद्याधनालय का नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक। का नंबर सही हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया इसमें। मधुरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मधुधन वरी। क्या हो जाएगा? मधुधन अरी, नहीं मधुधन वरी होगा। क्या होगा? तो इसमें हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। और दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न नंबर खा, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। निम्न शब्दों की विभक्ति एवं वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मनों में विभक्ति या वचन बताना है हमें। यहाँ पे देखिए आत्मनों में विभक्ति वचन बताना है आपको, तो आत्मनों में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। खा नंबर आपका सही हो जाएगा, बहुवचन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नामनी में विभक्ति और वचन बताइए। तो ये भी हमारा दोस्तों जो नामनी में विभक्ति वचन है षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्या? बहुवचन, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। प्रश्न नंबर हमारा 11 का कह रहा है। 11 प्रश्न नंबर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके पुरुष और पुरुष में हमें अर्थ बताना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आदमी और कठोर, घा नंबर हमारा सही हो जाएगा। दूसरे में आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि जलज और जलद। तो यहाँ पे जलद और जलद हो जाएगा कमल और बादल, ठीक। और आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। देखिए यार कनक माने एक सोना यहाँ पे होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम अंबर का लिखते हैं। अंबर माने होता है आकाश। यहाँ पे 2 अर्थ लिखने हैं। अंबर माने आकाश, ठीक। यहाँ पे देखिए कनक का सही हो जाएगा। कनक का एक सोना होता है और एक धतूरा होता है, ठीक। कनक का यहाँ पे सोना, एक धतूरा, ठीक। गा नंबर प्रश्न लिखिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन लिखिए जिसकी सीमा ना हो। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा असीम, ठीक। क्या हो जाएगा? असीम। जिसकी सीमा ना हो क्या हो जाएगा? असीम हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? असीम। आ माने नहीं और सी माने सीमा। और दूसरे नंबर में कह रहे हैं कि जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ, यहाँ पे हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मेरे को विद्यालय जाना है, यहाँ पे मुझे विद्यालय जाना है। क्या हो जाएगा? मुझे विद्यालय जाना, ठीक है। 2 वाक्यों को सही करना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो ये आपका गलत। इसको हम सही करते हैं। सरलतम रूप है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, इस तरह होगा। ये जो शुद्ध है ये यहाँ पे लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हास्य 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हास्य तथा शांत रस को स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषाएं दीजिए। स्थायी भाव के साथ, किसके साथ? स्थायी भाव। देखिए हास्य रस का हास्य स्थायी भाव होता है, शांत रस का होता है। हास्य रस का हमारा स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का देखिए स्थायी भाव होता है हमारा हास, और शांत रस का होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद, ठीक। और खा का दूसरा प्रश्न नंबर देखते हैं। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। रूपक और उत्प्रेक्षा। तीसरा नंबर सोठा। सोठा और दोहा में किसी एक की परिभाषा देनी है, ठीक। प्रश्न नंबर 13 में आते हैं कि अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना। क्या लिखना? शिकायती पत्र, वही लेटर में जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। वही लिखना है। तो आपसे ये नहीं हो पाता है तो अथवा भी यहाँ पे दिए हैं हमको। ग्राम प्रधान की ओर से जनपद के जिलाधिकारी को पत्र लिखना है यहाँ पे, ठीक। जिलाधिकारी को, किसको? जिलाधिकारी। इजी है, कर लोगे। और 14 नंबर किसी एक पर निबंध लिखिए। किस पर निबंध लिखना है? किसी एक पर। भ्रष्टाचार पर लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण, छात्र अनुशासन, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर तो दोस्तों हम लिख ही सकते हैं, जैसा कि हमने 2020 में देखा था।